तो कैसे हो सब लोग। सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में तुम सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे एक आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और आज भी हम बिना किसी देरी के पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में। और इसमें सबसे पहले बात करें तो 2026 में दुनिया तो खत्म नहीं हुई पर एक्समैन का कमबैक होना भी बाकी है। और इस बार एक्समैन का कमबैक सिर्फ एक्शन और मल्टीवर्स केओस के लिए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमें इंटेंस रोमांस भी देखने के लिए मिलेगा एक्समैन 97 सीजन 2 में, जहाँ पर सबसे पहले रॉग और मैग्नेटो जो कि सीजन 1 की शॉकिंग एंडिंग के बाद पास्ट टाइमलाइन में चले गए थे। और गेंशो के अटैक करने के बाद जब रॉग गैम्बिट को लूज कर देती है तो उसका दिल यहाँ पे फिर से आएगा मैग्नेटो पे। और इसके साथ ही जीन ग्रे और स्कॉट समर भी फ्यूचर में जा चुके हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों का भी फिर से एक तगड़ा रोमांस एंगल देखने के लिए मिल सकता है, अनलेस फ्यूचर में भी वोल्वरिन वहाँ पे प्रेजेंट ना हो तब। क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि इन तीनों का लव ट्रायंगल काफी टाइम से कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बना हुआ है और जीन कभी किसी अकेले को यहाँ पे चुन ही नहीं पाती। और इसी बीच यहाँ पे हमें तीसरी लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी स्टॉर्म और फ्रोज की। अब इन दोनों का बॉन्ड भी हमें सीजन 1 में होता हुआ दिखाया गया था और यहाँ पे ये दोनों भी फ्यूचर टाइमलाइन में जाके फंस चुके हैं। और इसके साथ ही इस सीरीज के क्रिएटर का ये कहना है कि ये सीजन रोमांस भरा होने वाला है। पर अब यहाँ देखते हैं कि एक्समैन जिनको हमेशा से ही एक्शन के लिए जाना जाता है वो रोमांस और ड्रामा में कैसे काम करते हैं। अब इसके साथ ही मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग के साथ 18 साल पुराना एक रूल तोड़ दिया है, जहाँ पर 2008 से लेकर एंड गेम तक आरडीजे हमेशा सेंटर है हर पोस्टर, ट्रेलर और टीजर में। वहीं पे इस बारी वो वापस आएंगे तो ऊपर एज एन डॉक्टर डूम, और इसी वजह से उनकी प्रेजेंस को पूरी तरह से यहाँ पे छुपा के रखा गया है। और इसी वजह से यहाँ पे स्टीव रोजर्स, थॉर, एक्समैन और वकांडास को काफी फोकस दिया गया है। पर सवाल यहाँ पे यही है कि एवेंजर्स डूम्सडे आखिर में डूम्सडे की मूवी है और पिछले 4 ट्रेलर में वो हमें किसी में भी नहीं दिखाया गया, इवन उसकी झलक तक नहीं। पर यहाँ पे काफी फैंस चालाक भी है जिनका ये कहना है कि वकांडा वाले ट्रेलर में वो थे पर उनको डिजिटली यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। पर अब जब भी नेक्स्ट ट्रेलर आएगा तब वहाँ पे आरडीजे के दिखने के काफी चांसेस है। अब इसके साथ ही डिज्नी प्लस ने एक मेजर विलन जो कि पहले नेटफ्लिक्स के एक्टर थे उनको वापस ला दिया है। पर यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि डेविड टेनेंट जो कि जेसिका जोन्स में टेरिफाइंग किलग्रेव के रोल के लिए जाने जाते हैं, अब वो फिर से अपने रोल के लिए कमबैक करने वाले हैं, पर इस बारी मार्वल में। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस बारी वो कोई विलन का रोल नहीं करेंगे, वो डिज्नी प्लस के एक एनिमेटेड शो स्पाइडी एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड में कैप्टन वेब ब्रियड नाम के पायरेट कैरेक्टर को वॉइस देंगे। अब यहाँ पे तुम खुद ही आइडिया लगा सकते हो, जो एक्टर पहले माइंड कंट्रोलिंग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग विलन था अब वो एक किड फ्रेंडली हीरो का मेंटोर बन चुका है। अब ये बात यहाँ पे इसलिए इतनी शॉकिंग है क्योंकि मार्वल में किलग्रेव को एक डेंजरस विलन माना जाता है। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या किलग्रेव को भी हमें वापस दिखेगा या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके आगे बात करें तो स्कारलेट विच की सोलो मूवी शायद अपने अल्टीमेट विलन को ढूंढ चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि चेतोन है, जो कि मार्वल का सबसे पहला डीमन भी है। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स की माने तो इस विलन को पहले डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ओरिजिनली दिखाने वाले थे, लेकिन केविन फाइगी ने यहाँ पे इसको फ्यूचर के लिए सेव कर दिया, बेसिकली स्कारलेट विच की सोलो मूवी के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा बैक स्टोरी की तरफ जाओ तो जो वोंडा की बुक यानी डार्कहोल्ड है एक्चुअली में उसी की हैंड राइटिंग में लिखी गई है और उसी ने स्कारलेट विच की प्रोफेसी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले ही बता दी थी। यार हम सभी ने ये तो देखा था कि वोंडा ने मूवी के लास्ट में सभी डार्कहोल्ड बुक्स और उसकी कॉपीज को खत्म कर दिया था और यहाँ पे हो सकता है इसी चीज की वजह से उसकी नजर फिर से स्कारलेट विच पे पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम किसी राइटर्स की जादुई बुक को खत्म करोगे तो उसको एहसास तो जरूर होगा। पर यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेज 6 में वोंडा का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर उसकी कोई सोलो मूवी हमें देखने के लिए मिलती भी है तो वो हमें फेज 7 की कहीं मिड में देखने के लिए मिलेगी। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है कि वोंडा अपने विलन के दाग को धो पाएगी या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद बात करूँ तो हमें एक नया स्पाइडरमैन या फिर कहूँ द स्पाइडर देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई है जिसके अकॉर्डिंग निकोलस केज हमें दिखने वाले आने वाली अपकमिंग सीरीज यानी स्पाइडरमैन न्यू ईयर में। अब ये सीरीज यहाँ पे एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें निकोलस केज यहाँ पे प्ले करेंगे बेन रेली के कैरेक्टर को और साथ में ये सीरीज 1930s के न्यूयॉर्क का पार्ट रहेगी। पर यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि ये पूरा शो में ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में दिखाया जाएगा और इसके साथ ही निकोलस केज ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लासिक रेडियो ड्रामास और बोल्ड स्कूल न्यूयॉर्क कैरेक्टर पर इंस्पायर्ड है। ये कोई टिपिकल कलरफुल सुपर हीरो शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये शो डिटेक्टिव स्टाइल और काफी सारी मिस्ट्री से भरा होने वाला है। अब यहाँ पे इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं है पर ये 2026 में ही आने वाला ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे
हो सकता है शायद इसको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के आसपास लॉन्च किया जाए, ताकि उस मूवी की हाइप की वजह से इस शो की व्यूअरशिप को थोड़ा बढ़ाया जा सके। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है? क्या तुमको निकोलस केज एज स्पाइडर न्यू यॉर्क कैसे लगे? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे इन सभी बातों के साथ बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले बात करें तो बैटमैन 2 की ऑफिशियली डेट भी कंफर्म हो चुकी है और ये मूवी हमें अक्टूबर में 2027 में देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर इस मूवी के विलन्स के लाइनअप की बात करें तो बाप रे, इस बार तो बैटमैन की बैंड पक्का बजेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कॉलिन फेलन वापस आ रहे हैं अपने पेंगुइन के रोल के साथ और इसके साथ ही बैरी भी रिटर्न करेंगे अपने जोकर के रोल के साथ। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमें अपना बक्की यानी सेबेस्टियन स्टेन दिख सकता है डीसी की आने वाली बैटमैन 2 में एज एन हार्वी डेंट, और वो बाद में जाके खतरनाक विलन बन जाते हैं यानी टू फेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे हार्वी डेंट के अब्यूसिव फादर यानी क्रिस्टोफर डेंट भी स्टोरी का पार्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक छुपी हुई बात यह है कि यहाँ पे स्कारलेट जोहानसन का एक सीक्रेट रोल हो सकता है और शायद यहाँ पे वो प्ले कर सकती है फैंटेजम के रोल को, पर इस बात को भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना जा सकता। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है? क्या तुम बैटमैन 2 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही बात करें तो डीसी स्टूडियोज ने वंडर वुमन के स्पिन ऑफ यानी लॉस्ट पैराडाइज को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। ये शो यहाँ पे थेमिस्केरा की पॉलिटिकल साइड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता, जहाँ पर ये दिखाया जाता कि वंडर वुमन की बर्थ से पहले थेमिस्केरा कैसा होता था। बेसिकली यहाँ पे ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब हमें दे सकता था, पर यहाँ पे लगता है जेम्स गन और डीसी स्टूडियो ने अपने इरादे फिर से बदल दिए हैं। अब शायद यहाँ पे वो फिर से फोकस करेंगे वंडर वुमन के रिबूट के ऊपर, जहाँ पर फैंस भी इसी बात से नाराज थे कि वंडर वुमन को रिबूट किए बिना वो सीरीज कैसे बना सकते हैं। शायद अब ये बात जाकर डीसी वालों ने रियलाइज की है। अब शायद जाकर डीसी की ट्रिनिटी हमें फाइनली असेंबल होती हुई दिख रही है, जहाँ पर सुपरमैन 2 ऑलरेडी मोशन में है और बैटमैन का ब्रेव एंड द बोल्ड ऑलरेडी लाइनअप में है, और अब जाकर वंडर वुमन का भी रिबूट राइटिंग स्टेज पे आ चुका है। अब जाकर डीसी वाले एक सही ट्रैक पकड़ेंगे जिसकी मदद से वो आगे जाके जस्टिस लीग जैसी मूवी को फिर से बना पाएंगे। अब इसके साथ ही डीसी वालों ने अपकमिंग बैटमैन की मूवी यानी क्ले फेस को ऑफिशियली डिले कर दिया है, जहाँ पर सबसे पहले ये मूवी हमें 11 सितंबर 2026 को दिखने वाली थी, पर अब इस मूवी को यहाँ पे पुश करके अक्टूबर 23 कर दिया है। अब यहाँ पे इसका कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का प्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसका ट्रेलर भी हमें कुछ दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिले काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है सभी फैंस के लिए भी। पर अब यहाँ पे देखते हैं, क्या पता इसके पीछे जेम्स गन का कोई स्मार्ट मूव हो या फिर से डीसी की इंटरनल पॉलिटिक्स। पर चाहे कुछ भी हो, अपन को तो मूवी से मतलब है। बाकी बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सुपर, बाय।